आज मैं आपके सामने यूकेजी क्लास का जो सीरीज चल रहा है वो वर्कशीट और हिंदी का जो सिलेबस है उसमें चंद्रबिंदु की मात्रा और आहा की मात्रा लेके आई हूँ, जो कि ये जो पार्ट है वो 15 होगा। इसके बाद आपका एक पार्ट और आना है यूकेजी का, उसके बाद सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अंक की मात्रा बताई थी, अभी में हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु अंक की मात्रा। अंक की मात्रा जो है नाक और मुंह से दोनों से ध्वनि आती है, जैसे ऊंट, माँ, आंख, सूंड, गेहूं, बूंद, मुंह, बाया, अंधा, आंख, पांव, इस तरीके से। तो पहले बच्चों को आपको 2 अक्षर के शब्द करवाने, फिर 3 अक्षर के शब्द करवाने, फिर उसी से आपको पता ही है, ऐसा हम चलते ही आ रहे हैं कि आपको बच्चों का वाक्य प्रयोग कराना है। बिंदी और बिंदु और चंद्रबिंदु में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा। बस आपको उनको ज्ञान करवा देना, थोड़ा बहुत वर्कशीट के थ्रू वो सीख सकते हैं। तो जैसे दांत, आंच, अंगूठी, दाया, सूंड, जो मतलब हमारे कॉमन यूज में आते हैं वर्ड्स, एटलीस्ट उन्हें बच्चों को पता हो कि उसमें किसमें बिंदी और किसमें चंद्रबिंदु आएगा। तो जैसे ऊंट, हंसना, दवाइयां, इस तरीके से। मूंग, ऊंचा, छांव, कंस, ठीक है, कंस से बिंदु भी आता है, ये अलग। अब देखो चंद्रबिंदु का प्रयोग, ठीक है। चांद, तो पहले आप ऐसे बच्चों को ऐसे समझाएं, चांद, दाया, बाया, कांटा, चांटा, गांव, 5, बांस, सांप, पांव, चांदनी और दांत, ठीक है। उसके बाद देखिए आंवला, अंगीठी, सांप, इस तरीके से करेंगे। अब इसमें देखो हंस, तो यहाँ पे बिंदु आएगा, हंस पानी में तैरते हैं। भारत का झंडा, बिंदु, झंडा सिर्फ मुंह से ध्वनि निकल रही है, नाक से नहीं निकल रही है। मंदिर का घंटा, घंटा, घा में बिंदु की मात्रा। चोर, बंदूक, ठीक है। अंगूर, गाय, पूंछ, अब देखो है ना, पूछ नहीं बोलते, पूछ नहीं बोलते, पूंछ। मेरे पांव, तो नाक और मुंह दोनों से ध्वनि। तो इसलिए कॉमन जो शब्द है उनमें आप अंतर समझाइए। ऊंट पर आदमी बैठा है, ठीक है। फिर ये देखिए, जैसे चांद को देख, चांदनी अब तक कहाँ था, माँ अब तक कहाँ था। मतलब इसमें जो हमने चित्र बनाए हैं इसी को देख के जो हो वही वर्ड्स लिखने हैं, मतलब चांद, चांदनी और माँ, इस तरीके से। अब इसमें हम ऐसे सिखा सकते हैं व्याकरण का, जैसे इसी में ज्ञान कैसे दे सकते हैं। एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में। कुआं, कुएं, कांटा, कांटे, सांप, सांपिन, ऊंट, ऊंटनी, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर देखिए अंतर वही आ गया, पंखा, पूंछ, 5, दांत, हंस, अंगूठी, अंगूर। तो ये आपको खुद बैठना पड़ेगा, आपको ध्यान से करवाना पड़ेगा कि कहाँ बिंदु आएगा, कहाँ चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब जैसे सही शब्द पर टिक लगाओ, ठीक है। तो जैसे कंगन या कंगन, टांग या टांग, चढ़े या चढ़े, चढ़े है ये सब, चढ़े या चढ़े। तो इस तरीके से डंडा या डंडा, तो आपको ये फर्क करना पड़ेगा। फिर चंदन ने 5 रंग का तंबू लगाया, तो ये आपको मतलब ध्यान से आपको ही पहले प्रैक्टिस बच्चे को समझाना पड़ेगा। मजू नहीं हो, मंजू ने सारे गावड़ी होगा, गांव में अपनी अंगूठी ढूंढी। तो दोनों इसमें भी आएगा चंद्रबिंदु, इसमें भी चंद्रबिंदु। तो इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। फिर वही है, पढ़ो बोलो अंतर समझो। जैसे अगर, अंगूर, अंगूठा, अक्षर, अंक, आंख, तो सिंपल शब्द, आसान शब्द। और ये देखो, जब वर्ण की सिरोखा के ऊपर मात्रा हो तब उसमें चंद्र बिंदु नहीं, केवल बिंदु लगती है। ये देखिए इसमें जिसमें मात्रा होती है ना उसके ऊपर, उसमें लगती है, ठीक है। लाल वर्णों में ये बिंदु या चंद्र बिंदु लगानी है। शेर के पंजे में कांटा चुभ गया, तो पंजे में पा में बिंदु आएगा, कांटा में चंद्र बिंदु। चूड़ी वाला कांच, चंद्र बिंदु की रंग, रंग में क्या आता है, बिंदु, बिरंगी, बिंदु, चूड़ियां, चंद्र बिंदु। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करवानी है। फिर ये देखिए, हंस, हंसना, रंग, रंगना, चंदा, चांद, अंगूर, अंगूठा, तंग, तांगा, अंग, अंगड़ाई, बुना, बूंद, दंत, दांत, इस तरीके से, ठीक है। इसमें अब जैसे इसमें बिंदु चंद्र बिंदु कहाँ क्या आएगा, जैसे अंदर तो बिंदु, बूंद चंद्र बिंदु, तिरंगा बिंदु, कांवर चंद्र बिंदु, चंचल बिंदु, चांदनी, इस तरीके से आप कैसे बन सकते हैं, मंजन, मंडप, मंगल, मंडल और मंदिर, ठीक है। तो आपको ऐसे बच्चों को कराना। अब जैसे माँ में चंद्र बिंदु, कंघा में बिंदु, बांसुरी में बिंदु, ठीक है। कुआं, ये हमारा आएगा बाथरूम चंद्र बिंदु, कुआं में
चंद्र बिंदु, पतंग बिंदु, हंस बिंदु, मंदिर बिंदु। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर रमा क्या गई, कहाँ गई, मंदिर गई, तो ये क्या, मंदिर गई। रमा ने मंदिर में बजाया, क्या बजाया, घंटा बजाया। तो इस तरीके से आप बच्चों को कुछ प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपको पता है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन्ड है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। फिर दांत, पंख, ये पंख, मूछ, सांप, आंख, आंख भी होगी कहीं, ये आंख, ठीक है, ऊंट। इस तरीके से आपको बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। फिर हंसना, फांस, आंख, आंगन, ये आप बच्चों को एक तरीके से रिपीट करवा के लिखवा सकते हैं। फिर देखो अंक, चंदन, संग, छोटे छोटे शब्द, मैंने बोला ना जो कॉमन शब्द है उनमें आप करवाइए। अब हमारा आ जाता है आहा का, इसी तरीके से आगे विज्ञान करवाऊंगी। ये देखो मैचिंग करनी है, ठीक है। सांप कहाँ होगा, पहले वहां पे जो भी जिस चीज की बिंदु है, जैसे अंगूर में बिंदु आएगी तो वहां पे बिंदु लगा के उसको मैच कर देना है। इसी तरीके से चंद्र बिंदु का ये है, यहाँ से देख के रिक्त स्थान ये हमें भरना है। माँ, आंख, चांद, ये जैसे कॉमन है, मतलब ये तो आएंगे ही बच्चों के यूज में। माँ, आंख, चांद, 5, गांव, गांधी। अब आहा की मात्रा, आहा की मात्रा वैसे संस्कृत में ज्यादा यूज होती है, पर इसमें भी कुछ कॉमन शब्द होते हैं, क्योंकि हमने 12 खड़ी बच्चों को पढ़ाई है तो उसका ज्ञान देना भी जरूरी है। तो थोड़ा सा इसमें भी कॉमन शब्दों का, जैसे आहा की मात्रा नमः, च, धुप, प्रातः, साधारणतः। तो इस तरीके से ज्यादा नहीं इसमें हमें करवाना है, बस कुछ शब्द ऐसे कि जिसमें अगर ये लगा हो, अनुस्वार लगा हो, तो फिर क्या है कि बच्चे उसको सही से पढ़ सके। अतः, अहा, इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या, मेरे हिसाब से यही है, आप अपनी वर्कशीट में देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, छ, अतः, नमः, प्रातः, पुनः, प्रायः। तो ये लिखना आना चाहिए बच्चे को। आप बोले हो तो उसमें ये लगाना आना चाहिए, आहा की मात्रा जो भी बोलो। तो इस तरीके से, तो बस उसमें आपको छोटा सा ही ज्ञान देना है। आप चाहो तो इसमें जैसे कर सकते हो, मैं अपने माता पिता को प्रातः मिलता हूँ, मैं प्रातः भगवान का नाम लेता हूँ, राम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, जीवन में निसंदेह दुख आते रहते। तो ठीक है, तो आपको उसका ज्ञान देना है कि मतलब आहा की मात्रा का बच्चों को बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज से 12 घड़ी का जो हमारा सीरीज चला था वो समाप्त होता है। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो आएगा जिसमें जो हम पूरा जो बच्चों का और सिलेबस ड्यू रहता है वो कवर करवाएंगे, उसके बाद सिलेबस ओवर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है। जिन भी पेरेंट्स ने, मेरी रिक्वेस्ट है, हमसे पूरा सिलेबस ले रखा है वो प्लीज एक बार हमें फिर से पिंग कर दें, क्योंकि डेटा कई बार लॉस भी हो जाता है, तो हम उन्हें फिर से सेंड कर देंगे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।